गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दर्शन बीएड कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बुद्धि। बुद्धि को हम इंग्लिश में इंटेलिजेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए बुद्धि क्या है। बुद्धि बुद्धि का जो अर्थ है वो आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, इसलिए बुद्धि को 3 पॉइंट्स बताया गया है कि बुद्धि क्या है। बुद्धि पहले है कि सीखने की योग्यता। बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। अगर हमारे अंदर बुद्धि है तो हम कोई भी कार्य को अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। बुद्धि है समस्या समाधान की योग्यता है। बुद्धि क्या है? समस्या समाधान की योग्यता है। जैसे कि हमारी लाइफ में कभी फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है, समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती हैं, तो उसका समाधान हम कैसे ढूंढते हैं? बुद्धि के। अगर हमारे पास बुद्धि होगी तो हम उस समस्या का समाधान अच्छे से कर पाएंगे, उसको खोज पाएंगे। नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है अमूर्त चिंतन की योग्यता। बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन। यानी कि अमूर्त क्या होता है? जो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे कि कुछ समस्या हमारे सामने आती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, तो उनको उस अमूर्त चिंतन यानी कि हम चिंतन कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, कोई भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। किसके माध्यम से? बुद्धि के माध्यम से। अगर हमारे में बुद्धि है तो हम उस समस्या का समाधान खोज सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है बुद्धि की प्रकृति। अब नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे अपन बुद्धि का अर्थ। अलग अलग ऑथर ने अलग अलग डेफिनेशन हमें दी हैं बुद्धि की। तो पहली डेफिनेशन हम पढ़ते हैं वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने बुद्धि को बताया है, बुद्धि जो है कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है? कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है? कार्य करने की एक विधि है। कोई भी हम कार्य करते हैं तो वो बुद्धि के माध्यम से करते हैं, उसकी बुद्धि के माध्यम से उस कार्य को हम पूरा करते हैं। नेक्स्ट टर्म है वुडरो के अनुसार। मनोवैज्ञानिक का नाम है वुडरो। वुडरो के अनुसार बुद्धि क्या है? वुडरो के अनुसार बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। यानी कि हम कोई भी ज्ञान को अर्जित करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो किसके माध्यम से ग्रहण करते हैं? बुद्धि के माध्यम से। अगर हमारे में बुद्धि होगी तो हम ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। हमारे दिमाग में कोई भी चीज को हमें सीखना है, अर्जित करना है, तो किसके माध्यम से करेंगे? बुद्धि के माध्यम से। यानी कि वुडरो ने बताया है ज्ञान बुद्धि क्या है? बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यानी हमारे में कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये तो हो गया बुद्धि का अर्थ। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं होती है? बुद्धि की विशेषताओं के अंदर पहला पॉइंट हम लेंगे, बुद्धि क्या है? जन्मजात शक्ति है। पहला क्या है? बुद्धि है जन्मजात शक्ति है। यानी कि बुद्धि ऐसा नहीं है कि बुद्धि हमें बाद में आती है। बुद्धि हमें कब आती है? जब हम पैदा होते हैं। जन्मजात शक्ति होती है हमारे अंदर। हर इंसान के अंदर एक जन्मजात शक्ति के रूप में देखी जाती है। ठीक है, अलग अलग तरीके, सब किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, लेकिन सबके अंदर बुद्धि जन्मजात शक्ति होती है, जन्मजात पाई जाती है। नेक्स्ट है, सेकंड पॉइंट है बुद्धि अमूर्त चिंतन अमूर्त चिंतन की योग्यता
प्रदान करती है। बुद्धि क्या करती है? अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। यानी कि हम कोई भी चीज के ऊपर चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, तो उसकी योग्यता हमें कौन प्रदान करता है? बुद्धि करती है, इंटेलिजेंस करती है। यानी कि अगर हमारे में बुद्धि है तो हम कोई भी कार्य के ऊपर, कोई भी चीज के ऊपर उस पर चिंतन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट हमारा है, ये विशेषता चल रही है हमारी, पहली पढ़ी अपन ने जनजात शक्ति है, सेकेंड है अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है, और नेक्स्ट इसके बाद थर्ड पॉइंट है विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। बुद्धि क्या करती है? विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। यानी कि हम विभिन्न बातें हम जो सीखते हैं तो किसके माध्यम से सीखते हैं? हम बुद्धि के। यानी कि बुद्धि हमारी हेल्प करती है, विभिन्न बातों को सीखने में सहायता प्रदान करती है। जैसे कि हम कोई भी कार्य सीखते हैं, क्रिएटिविटी हुई या कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हुई, हम जब सीखते हैं किसके माध्यम से सीखते हैं? हम बुद्धि। अगर हमारे बुद्धि है तो हम उस चीज को अच्छे से सीख सकते हैं। यानी कि बुद्धि हमारी क्या करती है? कोई भी कार्य को सीखने में हमारे को हेल्प करती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है व्यक्ति को अपने गत अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता प्रदान करती है। यानी कि बुद्धि अगर हमारे हैं तो हमारे जो पहले के एक्सपीरियंस है, हमारे जो पहले के अनुभव हैं, उनसे हमें लाभ उठाने की क्षमता प्रदान करती है। यानी कि हमें इतनी कैपेसिटी मिलती है किससे? यानी कि हमारे जो पहले के हमें अनुभव है, जो हमने सीखा है, पहले के जो एक्सपीरियंस है, उनसे हमें अभी लाभ उठाने के लिए, प्रेजेंट में जो लाभ उठाने के लिए क्षमता प्रदान करती है। कौन? बुद्धि। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारा है बुद्धि कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। यानी कि जो बुद्धि है वो हमारे सामने जो भी कठिन परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, आगे लाइफ में हमारे सामने बहुत ऐसी परिस्थितियां आती हैं, बहुत कठिन होती हैं, जटिल होती हैं, जिनका समाधान इजीली हमें नहीं मिल पाता है, उससे बुद्धि हमें क्या करती है? उसको सरल बनाती है। यानी कि उसको इजीली बना देती है, हमारे लिए इजी कर देती है। कौन? बुद्धि। सिक्स पॉइंट है बुद्धि व्यक्ति को भले और बुरे सत्य असत्य के बीच में अंतर करना सिखाती है। बुद्धि क्या करती है? अच्छा बुरा, सत्य असत्य, इनके बीच में डिफरेंस करना हमें कौन सिखाता है? बुद्धि। जैसे कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, ये किसके माध्यम से हम परख करते हैं? बुद्धि के लिए। अगर हमारे में बुद्धि है तो हमें पता है हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत होगा, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। कैसे पता लगा हमें? हमारी बुद्धि के माध्यम से। अगर हमारे में बुद्धि है तो हमें अच्छा बुरा, सत्य असत्य के बीच में डिफरेंस करना आ जाता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा जो है विशेषता का, वो है बुद्धि वंशानुक्रम। 7 पॉइंट है वंशानुक्रम और
वातावरण, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पे किसका प्रभाव पड़ता है? वंशानुक्रम और वातावरण का। यानी कि जैसे अगर हमारे परिवार में पहले के जो हमारे पूर्वज हैं वैसे होंगे, वैसे ही हम लोग होंगे, वैसे ही बुद्धि, वैसा ही ज्ञान हमारे। ये कि बुद्धि क्या होती है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होती रहती है। और वातावरण का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है बुद्धि में, क्योंकि जैसे लोगों के हम बीच में बैठेंगे वैसा ही हमारा दिमाग चलेगा, वैसा ही हमारी मानसिक योग्यता हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी विशेषताएं आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बुद्धि के प्रकार।